तो आज हम इस लेक्चर में मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ फिजिक्स के डिस्कस करेंगे भाई। कायदे आम यूनिवर्सिटी के लिए, कायदे आम यूनिवर्सिटी की अब रिसेंटली एडमिशन ओपन है। राउंड 1 के लिए या राउंड 2 के लिए भाई उसकी एडमिशन जो है वो हो चुकी है। उसके तकरीबन 12 जुलाई से नहीं, 12 जून से एडमिशन जो टेस्ट इंट्री टेस्ट स्टार्ट थी। ठीक है। अब उसकी एडमिशन भी हो चुकी है, उसका इंटरव्यू हर चीज हो गई है। अब राउंड 2 की एडमिशन ओपन हो चुकी है। जो स्टूडेंट्स अप्लाई करना चाहते हैं इसमें अप्लाई कीजिए। इसकी 10 राउंड 2, अच्छा 10 अगस्त जो है वो इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की। जो अप्लाई करना चाहते हैं इसमें डियर स्टूडेंट्स अप्लाई कीजिए। इसमें हम 100+ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज हैं कायदे आम यूनिवर्सिटी के लिए। तो इस लेक्चर को लास्ट तक लाजमी देखें। अगर कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछिए कमेंट बॉक्स में। और सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। आप लोगों की मुझे सपोर्ट की नीड है, और मैं जो अपडेट जो होगी मैं यूनिवर्सिटी के हवाले से मैं यहाँ पे अपडेट करता रहूंगा अपने यूट्यूब चैनल पे। तो वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, आपके पास नोटिफिकेशन आएगा भाई। मेंटोर सलमान ने जो है एक वीडियो अपलोड कर दिया है कायदे यूनिवर्सिटी की रिलेटेड के लिए। तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो आपको आपके लिए बेनिफिट है, आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिट है सब्सक्राइब करेंगे तब। अच्छा, इस देखिए आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स से कुछ लोग या स्टूडेंट्स कहेंगे भाई आपको पास पेपर नहीं मिल सकते कायदे अवाम यूनिवर्सिटी के। भाई मिल सकते हैं, क्यों नहीं मिल सकते हैं? कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं भाई, वो कहते हैं भाई जो कायदे अवाम यूनिवर्सिटी का जो टेस्ट होता है वो होता है कंप्यूटर बेस पे टेस्ट होता है। तो इस हवाले से आपको एमसीक्यूज नहीं मिल सकते। मिल सकते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं भाई जो टेस्ट दे के आते हैं तो अपने स्टूडेंट्स से पूछते हैं कि भाई आज टेस्ट में कौन कौन से एमसीक्यूज आए थे, किस चैप्टर में से एमसीक्यूज आए थे। तो वो हम अपडेट्स उनसे लेते हैं, उनसे एमसीक्यूज पूछते हैं, तो फिर हम नोट्स से एक पीडीएफ बनाते हैं आप लोगों के लिए। जो अभी एडमिशन अप्लाई करेंगे उनके लिए बेनिफिट होता है, तो उनको आइडिया ये होता है, हो जाता है कि तकरीबन एमसीक्यूज किस टाइप के आएंगे, किस लेवल के आ रहे हैं, और हमें तैयारी कैसे करनी चाहिए। तो ये उनको आइडिया हो जाता है प्रिपरेशन करने के हवाले से। ठीक है। अच्छा, इस लेक्चर को कह रहा है कि एनर्जी प्रोसेस्ड बाय बॉडी इन मोशन इसका, ठीक है। तो वो हम उसको बोलते हैं जो है काइनेटिक एनर्जी। अगर जो है अगर हमें अगर पोजीशन के थ्रू एनर्जी आ रही है तो उसको हम जो है पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। ये जो है हमारे पास मोशन के थ्रू जो है वो एनर्जी आ रही है तो हम उसको काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। अगर वो जो है वो किसी पोजीशन के थ्रू आती तो फिर जो है वो हम उसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। अच्छा, विच लॉ इज आल्सो लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया को हम और सेकंड नाम उसका क्या है वो हम बोलते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन फर्स्ट लॉ का जो अदर नाम सेकंड नाम है जो है लॉज ऑफ इनर्शिया, या इनर्शिया हम बोल दें, कोई इशू नहीं है। अच्छा, एमसीक्यू नंबर कह रहा है 52, थर्ड एमसीक्यू तो हमारे सीक्वेंस के हिसाब से। अच्छा, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन सिस्टम ऑफ बॉडी द लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम बॉडी रिमेन कांस्टेंट। ठीक, कोई फोर्स नहीं लगेगा किसी बॉडी के आउटसाइड जो सिस्टम है, तो उसमें लीनियर मोमेंट ऑफ सिस्टम की जो है वो बॉडीज के रिमेन कांस्टेंट होगी। तो व्हाट इज विच स्टेट्स लॉ, विच लॉ स्टेट दैट। ठीक है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, लीनियर मोमेंटम इसको हम बोलते हैं। अच्छा, द स्टडी ऑफ फिजिक्स डील्स विद, ठीक है, द स्टडी ऑफ फिजिक्स डील्स विद किसके डील्स करती है, क्या लॉज ऑफ मोशन को, या स्ट्रक्चर ऑफ स्पेस, ठीक है, या जो है फोर्स प्रेजेंट इन द नेचर, ये सारी चीजों को हम फिजिक्स में हम डिस्कस करते हैं। तो क्या होगा करेक्ट ऑप्शन, वो होगा ऑल ऑफ दीज ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। अच्छा, the branch of physics which deals with the nuclear particles such as neutron, protons and nuclear structure। हम इसको फिजिक्स में, फिजिक्स की ब्रांच में किसमें ये चीजें डिस्कस करते हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन एंड जो है न्यूक्लियर स्ट्रक्चर्स। तो हम किस में डिस्कस करते हैं, हम जो है ये न्यूक्लियर फिजिक्स में हम ये डिस्कस करते हैं। द आइडिया डेट लाइट इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो किसने दिया था, मैक्सवेल जो है, प्लैंक ने जो है वो इसको इंट्रोड्यूस किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को। अच्छा,
कह रहा है कि डैश इज द एरिया ऑफ फिजिक्स। भाई इसमें से कौन सा जो है फिजिक्स का एरिया है भाई? इसमें केमिकल एरिया है, केमिकल फिजिक्स या एस्ट्रोफिजिक्स, या जो है वो इसमें मैकेनिक्स फिजिक्स, तकरीबन हम सारी चीजें हम फिजिक्स की एरिया ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा वो नन ऑफ दीज ऑप्शन होगा। तकरीबन मैकेनिक्स हो, एस्ट्रोफिजिक्स और केमिकल फिजिक्स, तो ये एरिया फिजिक्स तो एरिया है। अच्छा, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोपगेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड वेव्स, तो हम इसको क्या बोलते हैं? एक्सिस्टिक बोलते हैं, एक्रोस्टिक्स। अच्छा, फिजिक्स बेस्ड ऑन न्यूटन्स मैकेनिक्स। ठीक है, तो फिजिक्स बेस्ड ऑन न्यूटन मैकेनिक्स, तो हम इसको क्या बोलेंगे? हम उसको क्लासिकल फिजिक्स। ठीक है। अच्छा, 61 एमसीक्यू कह रहा है कि भाई पास्कल इज द फेमस फॉर हिज वर्क। पास्कल इज द फेमस फॉर हिज वर्क, तो ये हाइड्रोडायनामिक्स। ठीक है, हाइड्रोडायनामिक्स में हम ये चीजें डिस्कस करते हैं। अच्छा, द सिस्टम्स इंटरनेशनल एसआई वाज एस्टेब्लिश्ड, ये कब एस्टेब्लिश हुआ था? वो 1960 में एस्टेब्लिश हुआ था। अच्छा, 63 एमसीक्यू कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ड्राइव क्वांटिटी? ये इसमें से कौन सी ड्राइव क्वांटिटी है? एरिया ड्राइव क्वांटिटी है इसमें। तो कह रहा है द फंडामेंटल क्वांटिटीज विच फॉर्म बेसिस फॉर एम के एक्स। भाई एम क्या आता है? हमारे पास मास होता है, एंड के हमारे पास क्या है? के हमारे पास किलोग्राम है, एंड एस हमारे पास सेकंड है। तो हम इसको क्या बोलेंगे भाई? मास लेंथ एंड ये किसका यूनिट है? वो इसका, ये मास का, के लेंथ, एंड एस जो है वो टाइम का सेकंड है। अच्छा, मीटर इज द बेसिक यूनिट ऑफ, मीटर किसका यूनिट है वैसे? वो लेंथ का ही है। ठीक है। अच्छा, किलोग्राम इज द बेसिक यूनिट। देखें ये सैंपल पेपर में कितने एमसीक्यू सैंपल आए हैं, मतलब तकरीबन जो है सैंपल पेपर का मतलब ये होता है कि जो आप लोगों को टेस्ट बनेगा वो इस पैटर्न पे बनेगा, इस बेस पे बनेगा, इस टाइप के एमसीक्यू, इस टाइप के लेवल के एमसीक्यू। भाई 1 माइल इज इक्वल टू, ये 1 माइल जो इक्वल होता है वो होता है 1.609 किलोमीटर के बराबर होता है। ओके, आर यू अंडरस्टैंडिंग? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके। सो मैं और भी लेक्चर लेके आऊंगा इंशाल्लाह, आपके पास टाइम पड़ा हुआ है। सब्सक्राइब लाजमी करें यार, आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट की, उम्मीद है मुझे 1 के सब्सक्राइब करवा दें किसी भी सूरत में। ठीक है, 1 के मुझे सब्सक्राइब चाहिए। अच्छा, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ, लाइट ईयर इसका किसका यूनिट है? लाइट ईयर द यूनिट ऑफ वो डिस्टेंस का होता है ना, वो डिस्टेंस। ठीक है, आई थिंक मेरा लैपटॉप थोड़ा गर्म हो गया है, तो आपको हैंग हो रहा है। सो एमसीक्यू नंबर, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स का ऐसा यूनिट कौन सा होता है भाई? फोर्स का ऐसा यूनिट जो हमारे पास न्यूटन है। एंड टाइम टेकिंग बाय लाइट, टाइम टेकिंग बाय लाइट टू रीच फ्रॉम सन टू अर्थ, तो कितने मिनट लगेंगे भाई? 8 सेकंड 20, 8 मिनट 20 सेकंड हमारे पास लगेंगे। अच्छा, द रोटेशनल इफेक्ट ऑफ अ फोर्स ऑन अ बॉडी अबाउट एन एक्स एक्सिस ऑफ रोटेशन इज डिस्क्राइब्ड बाय, इन टर्म्स ऑफ, डिस्क्राइब किसको? अबाउट हम डिस्क्राइब करते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन, डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ डैश। तो भाई हम ये चीजें करते हैं, आई थिंक सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, नो, मोमेंटम ऑफ फोर्स, मोमेंटम फोर्स होगा। ठीक है, तो रोटेशनल इफेक्ट जो होगा फोर्स का, वो हम बॉडी में जो है अबाउट एक्स एक्सिस रोटेशन की हम इसमें करते हैं, टर्म जो है वो मोमेंटम ऑफ फोर्स है। द एसआई यूनिट ऑफ इंटेंसिटी, द एसआई यूनिट ऑफ इंटेंसिटी का कौन सा यूनिट का होता है? एसआई यूनिट वो कैंडेला। अच्छा, द नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द वर्नियर केली स्केल, वर्नियर केली के वर्नियर स्केल आर डेश, उसमें कितने नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं भाई? उसमें होते हैं 10 डिजिट्स होते हैं। ठीक है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेक्टर क्वांटिटी? यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है भाई? जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो, जिसका मैग्नीट्यूड भी हो, एंड जिसका हमें जिसका डायरेक्शन भी हो, तो हम उसको बोलते हैं वेक्टर। अच्छा, एयर इज रिलीज्ड, एयर रिलीज हो रही है फ्रॉम एन इन्फ्लेक्टेड बैलून में, बैलून से जो जो एयर जो रिलीज हो रही है जब,
इट, अच्छा मैंने दो बार लिख लिया, इट शूट्स ऑफ इन एग्जाम्पल ऑफ दिस, ये भाई किसका एग्जाम्पल होता है? ये हमारे पास ये एग्जाम्पल है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, ये हमारे पास एग्जाम्पल है। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन का ये एग्जाम्पल है। अच्छा, अ बालून इज थ्रो वर्टिकली, किसी बालून को हम सॉरी, अब बाल को हम वर्टिकली उसको थ्रो करेंगे, ठीक है, तो अपवर्ड इस वेलोसिटी एट, उसकी वेलोसिटी कौन कितनी होगी अपवर्ड? तो भाई वो जीरो होगी। देखिए किसी चीज को हम वर्टिकली जो है वो थ्रो कर रहे हैं, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी अपवर्ड, तो वो जीरो होगी ना। अच्छा, इफ द मास ऑफ द बॉडी इज डबल, ठीक है, किसी भी बॉडी का जो है वो डबल मास है, तो वाइल कीपिंग द फोर्स कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट है, द एक्सीलरेशन का एक्सीलरेशन वहां पे क्या होगी, वो एक्सीलरेशन वहां पे वन हाफ होगी। ठीक है। अच्छा, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज इनर्शिया, फर्स्ट लॉ को हम इनर्शिया बोलते हैं। ये तकरीबन एमसीक्यूज भी ये आया हुआ था 2024 में, एमसीक्यूज ये आया हुआ था, या आई थिंक 2024 में या 2023 में एमसीक्यूज आया था। द फ्रंट साइड ऑफ हाई स्पीड वैकलिंग्स एरोप्लेन्स एंड शिप्स शेप्ड विड्स रिड्यूस। अच्छा, दो आप लोगों को आपको पता होगा कि एरोप्लेन की जो आगे वाली जो साइड होती है, फ्रंट साइड होती है, वो किस तरह की होती है? वो किसी कोई पक्षी होता है तो उसकी चूंच की तरह होती है ना, तो वो आगे से सुई की तरह होती है, जैसे समझे सुई। ठीक है, बहुत सनी होती है, और क्या आगे से चीज जो आगे का जो पार्ट होता है वो बिल्कुल जो है वो ऐसे समझे स्मूथ भी नहीं है, सुई की टाइप होता है, या किसी भी आपको पक्षी की चूंच होती है उसके टाइप होता है। तो वो लाइक क्या करता है, वो फ्रैक्शन को रिड्यूस करता है, वो किसको देखें, वो लाइक रिड्यूस किसको रिड्यूस करता है, वो फ्रैक्शन को रिड्यूस करता है वहां पे। अच्छा, द मोमेंटम ऑफ मूविंग बॉडी डिपेंड ऑन, ये किस पे डिपेंड करती है भाई? मास एंड वेलोसिटी पे, दोनों पे ये डिपेंड करती है। अच्छा, द रोलिंग फ्रिक्शन इज अबाउट दिस डैश टाइम्स स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, भाई वो 100 टाइम होगा, 100 टाइम जो है वो सिमिलर होता है देन किस रोलिंग फ्रिक्शन से। अच्छा, वेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, कोई ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में होगा, तो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज नोन एज फ्रिक्शन। मैंने रिपीट कर दिया है तो ये नहीं आएगा यहाँ पे। असल में ये वेन ऑब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज नोन एज, भाई उसको स्टैटिक्स फ्रिक्शन बोलते हैं। कोई चीज जो है वो, कोई उसको कोई चीज जो है वो इस एक जगह पे पड़ी हुई है, उसकी कोई चेंजिंग नहीं आ रही है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, वो स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। if the direction of parallel forces same, if the direction of parallel force same है, then these are force, इसको हम फोर्स को क्या बोलते हैं? हम उस फोर्स को बोलते हैं भाई लाइक, लाइक पैरेलल बोलते हैं। अच्छा, द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, वेक्टर का कंपोनेंट जो एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस पे पड़ा हुआ है, तो भाई देखो एक्स एक्सिस पे पड़ा हुआ है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? क्या एक्स कंपोनेंट बोलेंगे, क्या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोलेंगे? एक्स एक्सिस मीन्स के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट बोलेंगे, वाई एक्सिस मीन्स के वाई वर्टिकल कंपोनेंट। तो भाई ऑप्शन होगा बी एंड ए एंड बी ऑप्शन होगा यहाँ पे, एक्स एक्सिस भी कंपोनेंट भी वो हो सकता है इसमें, एंड जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी हो सकता है, दोनों करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे कह रहा था इफ द रोटेशनल इफेक्ट ऑफ बॉडी इज मेजर्ड बाय क्वांटिटी इज नोन एज, भाई इसको बोलते हैं हम टार्क बोलते हैं। ओके। अच्छा, इफ द रोटेशन इज प्रोड्यूस इज क्लॉकवाइज, रोटेशन जो है वो क्लॉकवाइज प्रोड्यूस हो रही है, तो डायरेक्शन क्लॉक की डायरेक्शन में, देन टार्क इज, तो वहां पे टार्क जो है वो नेगेटिव होगा। अगर आई थिंक काउंटर क्लॉकवाइज होता है तो फिर जो है वो पॉजिटिव हो जाता है। इफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी इज बिलो द फुलक्रम, देन द बॉडी इज विल बी इक्विलिब्रियम, भाई वो अनस्टेबल होगा। ठीक है, वो होगा अनस्टेबल, सॉरी, आई थिंक ये स्टेबल हो सकता है। देखिए, इफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी का सेंटर जो है वो आप बॉडी का इज बिलो है लेकिन देन द बॉडी इज, भाई वो इक्विलिब्रियम में, बॉडी बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी, वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होगी। ठीक है, तो मुझे ये लगता है फिर भी कंफर्म कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, देन द सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी शुड बी, बाई शुड भी वो जीरो होंगे।
ठीक है, इसके ऑल फोर्सेस जो होते हैं वो जीरो होंगे, फर्स्ट इक्विलिब्रियम कंडीशन। द पॉइंट द पॉइंट एट विच होल वेट ऑफ द बॉडी अपीयर्स टू एक्ट इज कॉल्ड, भाई उसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ द ग्रेविटी बोलते हैं। द ऐसा व्हाट इज ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस का क्या यूनिट होता है भाई, उसको बोलते हैं, उसका यूनिट होता है फेराड यूनिट होता है। तो व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो इसका कमिट इसका हर्ट्ज होता है। ठीक है। अच्छा, तो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी के जो प्रोडक्ट होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, हाँ, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस, उसको बोलते हैं हम मोमेंटम, उसको बोलते हैं हम मोमेंटम। अच्छा, द फोर्स एक्टिंग ऑन द यूनिट एरिया ऑफ द मटेरियल, द फोर्स एक्टिंग ऑन द यूनिट एरिया ऑफ मटेरियल, तो हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं स्ट्रेस। ये डेफिनेशन है। एवरी एक्शन दीज इन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो हम उसको कौन सा लॉ बोलेंगे भाई, उसको देखें, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो हम उसको बोलते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है, न्यूटन्स थर्ड लॉ बोलते हैं हम उसको, फोर्थ तरीके हम यूज करते हैं। अच्छा, यूनिट ऑफ द वर्क इज द सेम एज द यूनिट ऑफ एनर्जी। अच्छा देखिए, मैंने आपको कुछ यहाँ पे ऑप्शन गिवन होंगे भाई, आई ए ऑप्शन गिवन है, बी ऑप्शन गिवन है, सी ऑप्शन गिवन है, तो भाई इसका जो यूनिट होगा, वो जो वहां पे यूनिट होंगे तो वो आपका वो एनर्जी के बराबर होगा। अच्छा, द टाइम पीरियड इज रेसिप्रोकल ऑफ डैश, फ्रीक्वेंसी के टाइम पीरियड इज रेसिप्रोकल ऑफ, भाई उसको वहां पे हम फ्रीक्वेंसी, इस प्रिज्म वन एंगल इज 40, सॉरी 90 एंड अदर एंगल 45 डिग्री। Some same poles of magnetic and dash each other repel। अच्छा, हु शुरू स्टार्ट करते हैं कि कह रहा है द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, तो ये सिंपल डेफिनेशन है, ये किसकी डेफिनेशन, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं एनर्जी। ठीक है भाई, हमारे पास कोई किसी चीज की काम करने की कैपेसिटी होगी तो, पर वो उसमें एनर्जी होगी तो काम करेगा ना, एनर्जी नहीं होगी तो वो काम कैसे करेगा। ठीक है। अच्छा, सेकंड हम कह रहा है कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच इज इनविजिबल, तो हम देखें स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एटॉमिक का, तो हमारे पास उसको देखिए, उसको हम देखिए ये पॉइंट हम इसको देख सकते हैं, बट वो एटम वो इतना छोटा पार्टिकल है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, हम उसको माइक्रोस्कोप के जरिए देख सकते हैं, बट हम ऐसे नहीं देख सकते, तो हम उसको बोलते हैं भाई इनविजिबल। ओम इज यूनिट ऑफ मेजरिंग, ये ओम किसका यूनिट है, रेजिस्टेंस का ये यूनिट है। अच्छा, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून, तो उसका कितना फोर्स है, आई थिंक इतना ही है, तो फिर भी इसको कंफर्म कीजिएगा, 1.62 मीटर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ सन, ग्रेविटेशन फोर्स सन का कितना है, आई थिंक इसका इतना ही है, बट इस दोनों को कंफर्म कीजिएगा। ठीक है। अच्छा, यंग्स मॉड्यूलस इज द प्रॉपर्टी ऑफ डैश, यंग्स मॉड्यूलस जो है किसकी प्रॉपर्टी है, वो ओनली सॉलिड, सॉलिड ओनली की प्रॉपर्टी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू कंट्रोल रोड्स इन न्यूक्लियर फिशन, कौन सी रोड जो है हम यूज करते हैं न्यूक्लियर फिक्शन में, जिसको कंट्रोल करने के लिए, भाई हम उसको बोलते हैं कैंडमियम। पोटेंशियल एनर्जी मीन्स, पोटेंशियल एनर्जी का मीन्स का मतलब क्या होता है भाई, ड्यू टू पोजिशन, ड्यू टू पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का होता है ड्यू टू पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट। देखिए, पोटेंशियल एनर्जी कोई एक चीज पॉइंट एक जगह पे खड़ी होती है, तो वो क्या होती है, पोजिशन की, ड्यू टू पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट, वहां पे जो चीज चुरपुर नहीं करता है, कोई काम नहीं करता है, तो हम उसको बोलते हैं भाई वो हमारी इसमें पोटेंशियल एनर्जी जो है, आई थिंक उसमें स्टोरेज है, बट उसकी वो उसकी पोजिशन होती है। अच्छा, मैथ नंबर इज यूज टू कनेक्शन द स्पीड ऑफ, ठीक है, एयरक्राफ्ट। रदरफोर्ड in his atomic model could not explain behavior of, किस चीज का उसने जो है वो बिहेवियर एक्सप्लेन नहीं किया था, वो इलेक्ट्रॉन्स का, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स।
The branch of physics which deals with the ultimate particles of which the matter is composed is Rash. भाई हम इसको क्या बोलेंगे? ठीक है, हम इसको क्या बोलेंगे? हम इसको बोलेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स की डेफिनेशन से। द ब्रांच ऑफ द ब्रांच ऑफ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals the ultimate particles which is composed भाई वो सब हम ये चीजें कंपोज करते हैं पार्टिकल फिजिक्स में। ठीक है, ये चीजें हम पार्टिकल फिजिक्स में डिस्कस करते हैं। अच्छा, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद एटॉमिक न्यूक्लियाई इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिजिक्स। सॉरी, इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिजिक्स। एक मिनट, मेरा लैपटॉप गर्म हो जाता है ना, फिर हैंग हो जाता है, माउस काम नहीं करता है मेरा। अच्छा, सिलिकॉन अबडेंटली ऑब्टेन्ड फ्रॉम, भाई ये कहाँ से ऑब्टेन्ड होती है? हमारे पास सैंड में से ऑब्टेन्ड होती है। द नंबर ऑफ बेस यूनिट्स आर दैट सेवन। सेवन यूनिट है हमारे पास बेसिक। अच्छा, एमसीक्यू नंबर 15 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ड्राइव क्वांटिटी। ड्राइव क्वांटिटी कौन सी है हमारे पास? देखिए हमारे पास ये भी गिवन होती है, ये हमारे पास ड्राइव क्वांटिटी जो है वो फोर्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसआई बेस यूनिट। भाई एसआई बेस यूनिट कौन सा है हमारे पास यहाँ पे? किलोग्राम। देखिए मैं आप लोगों को फिजिक्स के हवाले से इतना अच्छा नहीं गाइड कर वो नहीं कर सकता मैं इस चीज का कॉन्सेप्ट में नहीं नहीं दे सकता इतना, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट असल में मैथमेटिक्स है। तो मैं गाइड कर सकता हूँ कि आप वैसे वैसे तैयारी करें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ लेंथ? रेडियन। ठीक है, जी हमारे पास रेडियन का यूनिट नहीं है। अच्छा, मैं नेक्स्ट लेक्चर लेके आऊंगा, थर्ड लेक्चर, जिसमें आप लोगों को बता दूंगा। भाई आपके पास टाइम बहुत कम है, तो ये चैप्टर कवर करें, तो फिर भी आपके 50-50 एमसीक्यूज करेक्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह, इस चैप्टर को कवर करेंगे। अच्छा, के विच इज नॉट अ बेस यूनिट इन एसआई। भाई कौन सा इसमें बेस एसआई यूनिट नहीं है? वो है जॉल। 19 नंबर एन एग्जांपल ऑफ ड्राइड यूनिट इज। ठीक है, 19 नंबर एन एग्जांपल ऑफ ड्राइड यूनिट। ड्राइव यूनिट वो हमारे पास कॉलम है। अच्छा, ये एमसीक्यूज आप लोगों को मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी करवाया था, तो इसका आप लोग देखिए, मैं आप लोगों को कहता हूँ कि आंसर दे दें इसका कमेंट बॉक्स में, तो आंसर ही नहीं देते। लिखिएगा भाई क्वेश्चन नंबर 20, आंसर जो भी होगा वो मुझे बताइएगा बस। अच्छा, एक मुझसे मिस्टेक हो गई थी लेक्चर नंबर फर्स्ट में, जिसमें हमने फिजिक्स का लेक्चर नंबर 6 था, आई थिंक 7 या 8 लेक्चर था। तो मैं कल जो मैंने अपलोड किया था फिजिक्स वाले से, तो उसमें एक यूनिट था डैश इज एरिया ऑफ फिजिक्स। देखिए उसमें फिजिक्स भी था, उसमें कुछ और भी था, उसमें मैकेनिक्स भी था। मैकेनिक्स जो है वो फिजिक्स का ब्रांच है। ठीक है, तो उसपे तीनों जो टाइप्स थे वो तकरीबन थे, बट उसमें तीनों ऑप्शन, तो अगर ये हमसे बोलता ऑल ऑफ दिस, तो फिर हम यहाँ पे ऑल ऑफ दिस को करेक्ट करते। ठीक है, मुझे ऐसे लगता है, तो फिर भी आप लोग उसको कंफर्म कीजिएगा। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा। एन अल्टरनेटिव यूनिट 2 किलोग्राम के जी मीटर पर से, किसका ये यूनिट है भाई? ये किसका यूनिट है? एमसीक्यू नंबर 21 जो है, किसका यूनिट है हमारे पास? न्यूटन मीटर, न्यूटन सेकंड सॉरी। द ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट सर कौन सा होता है भाई? वो होता है इसका प्रेशर का यूनिट ऐसा होता है के जी एम इनवर्स एम स्क्वायर -2। द ऐसा यूनिट ऑफ प्लेन एंगल इज डैश रेडियन। स्टेरेडियन इज द एंगल विच लाई बीस। देखिए स्टेरेडियन जो एंगल होगी वो किस लाइन में लाई करेगी? वो 3 डायमेंशनल में लाई करेगी। अच्छा, द एसआई यूनिट ऑफ द सॉलिड एंगल वो होता है स्टेरेडियन। अच्छा, आप लोगों के पास इतने इस टाइप के एमसीक्यूज आएंगे, देखिए इतने डिफिकल्ट नहीं होते। द सॉलिड एंगल सब सब टेंटेड एट द सेंटर ऑफ स्पेयर्स बाय एन एरिया इज इक्वल टू, भाई ये किसके बराबर होता है? ये भी स्टेरेडियन के बराबर होता है। ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर भाई, ऐसा यूनिट प्रेशर, ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर का कौन सा होता है भाई? न्यूटन डिवाइड बाय मीटर स्क्वायर।
अच्छा, आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर चीज हमारे पास कोई फ्रैक्शन में लिखी हुई है, न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो मैं इसको लिख सकता हूँ भाई न्यूटन इंटू माइनस इनवर्स। अच्छा, विच इज ड्राइव का यूनिट, कौन सा ड्राइव यूनिट है हमारे पास, न्यूटन ड्राइव यूनिट है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट मल्टीपल बाई, पाइको, फेमटो, नैनो, आटो। ठीक है, इसका ऑप्शन जो है डी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो विच वन इज द हाईएस्ट पावर मल्टीपल भाई, हाईएस्ट पावर मल्टीपल यहाँ पे कौन सा है, गीगा। प्रेफिक्स में को पिको इज इक्वल टू भाई, ये किसके बराबर होता है, वो 10 इंटू 10 इज द पावर -12 के बराबर होता है। जैसा यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट का कौन सा यूनिट होता है, मोल होता है, कैंडला होता है, या केल्विन होता है, या एम्पियर, कैंडला होता है। ऐसा यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है, ये याद रखिए। अच्छा, ये हमारे पास तो एक साइंटिफिक नोटेशन का एक, हमारे पास एग्जांपल है। अगर हमारे पास इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, एक्सप्रेस करना है, ये हमारे पास ऑर्डिनरी फॉर्म में है। ये हमारे पास ऑर्डिनरी फॉर्म में है, या ऑर्डिनरी नोटेशन में, क्या है, हमें इसको साइंटिफिक में लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे भाई, यहाँ पे लिखेंगे 2.3 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास डेसिमल यहाँ पड़ा हुआ है, तो मैं लेके आऊंगा यहाँ पे, एक काउंट करूंगा 1/, वही मैं यहाँ पे लेके आऊंगा 2 डिजिट के बाद मैंने डेसिमल दे दिया, वह दोबारा मैं यहाँ पे लेके आऊंगा 3 डिजिट के बाद मैंने डेसिमल दिया। अब देखिए, मैं लेफ्ट से राइट जा रहा हूँ। ठीक है, मैं लेफ्ट से राइट जा रहा हूँ, तो पावर जो होगा वो नेगेटिव में काउंट होगा। मीन्स का कैसे, 10 इज द पावर -3 काउंट होगा। ठीक है, अगर मैं सपोज करो मेरे पास लिखा हुआ है 3.0, नहीं 0, अब मुझे यहाँ पे पॉइंट डेसिमल, अब मुझे इसको साइंटिफिक नोटेशन लिखना है, तो मैं कैसे करूंगा भाई, 3.2 यहाँ पे करूंगा। देखिए, डेसिमल के बाद, डेसिमल के पहले एक डिजिट होना चाहिए, जैसे यहाँ पे 2 है, तो फिर वो जो है स्टैंडर्ड फॉर्म होती है साइंटिफिक नोटेशन की। अच्छा, मैंने डेसिमल मेरा यहाँ पे पड़ा हुआ था, मैंने एक यहाँ पे लेके आया, एक डिजिट काउंट हो गया, मैं यहाँ पे लेके गया, 2 डिजिट काउंट हो गया, अब मैं यहाँ पे लेके आया, 2 डिजिट काउंट हो गए, तो मैं इसके ये कैसे काउंट हो, ये होएगा 10 इज द पावर +3 काउंट। ठीक है, 3 डिजिट मैंने लेफ्ट से मैं राइट, राइट से शुरू में लेफ्ट आया, तो मैं वहां पे जो पावर होगा, 10 पावर, वो पॉजिटिव रहेगा। ठीक है। अच्छा, MCQ नंबर 34 कह रहेगा, बता डायमेंशन ऑफ फोर्स। फोर्स का डायमेंशन बताना है भाई, वो होता है MLT पावर -2 के, इसका डायमेंशन होता है। फोर्स का फार्मूला पता होगा ना, F=M। अच्छा, ये किसका डायमेंशन है भाई, ये प्रेशर का डायमेंशन है। The dimensional formula for the quantity last year, quantity last year, the dimension formula for the quantity light year। तो भाई इसका आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लाजमी आंसर दीजिएगा मुझे। अच्छा, द डायमेंशन ऑफ स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का डायमेंशन हमारे पास कौन सा होता है, कौन सा होता है डियर स्टूडेंट्स। तो आई थिंक इसका यही होता है कि एम, ये होता है, ऐसे देते हैं हम, एल का इन्वर्स देते हैं, फिर हम टी का इन्वर्स देते हैं, ये हमारा डायमेंशन, पर फिर भी कंफर्म कीजिएगा। अच्छा, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर टेम्परेचर, कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं भाई, थर्मोमीटर हम यूज करते हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। विच वाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मेजर इन टाइम, भाई टाइम का एसआई यूनिट क्या होता है मेजर करने का, भाई होता है हमारे पास सेकंड। एंड 40 what does the prefix kilo stand for the metric system, भाई 100, उस सॉरी 100 नहीं होता है, ये होता है 1000, 1000 होता है, के बराबर होता है। अच्छा, हमारे पास 41 MCQ कह रहा, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मेजर इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने का कौन सा यूनिट होता है। हाँ डियर स्टूडेंट्स, कौन सा होता है, एम्पियर, एम्पियर होता है। ठीक है, असल में मेरा लैपटॉप हो जाता है गर्म, तो इस वजह से हिंग हो जाता है।
अच्छा, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर थर्मो एटमॉस्फेयर, भाई उसके लिए हम बेरोमीटर यूज करते हैं। व्हाट डज द प्रीफिक्स सेंटी डिनोट इन द मेटल, भाई कहाँ पे इसको यूज करते हैं भाई सेंटी को? वो है 0.01। व्हाट इज ऐसा यूनिट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर, भाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम कौन सा यूनिट यूज करते हैं? हम्म कौन सा यूनिट हम यूज करते हैं? व्हाट इज द टेम्परेचर, केल्विन, ग्राम या सेकंड? तो इसका मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। देखिए, मैं जो आपको आंसर बताता हूँ तो वो मुझे दिया अगर है आंसर, देते ही नहीं हो आप लोग। मोस्टली रेशो यही होता है, देते ही नहीं है मुझे। के व्हाट इज द मेजर यूनिट, भाई 45 का यूनिट क्या होगा यहाँ पे? हम्म व्हाट इज द मेजर इन द यूनिट ऑफ, तो इसका भी मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। ठीक है। आई थिंक व्हाट इज द मेजर यूनिट लीटर, हाँ दीजिएगा, आई थिंक वॉल्यूम होगा, फिर भी आप कंफर्म कीजिएगा, मुझे इसका आंसर दीजिएगा। व्हाट आर द प्रीफिक्स मिली डिनोट इन द मैट्रिक सिस्टम, भाई वो हम किसको यूज करते हैं, डिनोट करते हैं भाई 0.001 को। व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ ऑफ मेजरिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, भाई उसका यूनिट क्या होता है भाई? वोल्ट। व्हाट इज द मेजर इन द यूनिट केल्विन, केल्विन आई थिंक टेम्परेचर होता है, फिर भी इसको कंफर्म कीजिएगा। ठीक है। अच्छा, 49 MCQs by Kira, the displacement made in which in time unit time is called instantaneous velocity। अच्छा, वर्क किस मेजर जूल से मेजर करते हैं? वाइल जो एनर्जी एक्सप्रेस, एनर्जी को हम कहाँ इसमें एक्सप्रेस करेंगे भाई? हाँ ये स्टूडेंट्स, किसमें एक्सप्रेस करेंगे हम? क्या न्यूटन में करेंगे, जूल्स में करेंगे, या किस में करेंगे? तो इसका आंसर भी मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। इतने इतने सिंपल 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 एमसीक्यू हैं, तो इसका आंसर मुझे दिया करें। तो आपको देखें ना, इसका फायदा क्या होगा पता है आपको? फायदा ये होगा कि जो चीजें मैं आपको देता हूँ ना, तो वो आपको देखने से, आपको एक बार देखने से गूगल से, तो आपको याद हो जाएगी दिमाग में, ये उसमें से। ठीक है, मैं भी कुछ रिपीट हो, अगर कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछें कमेंट बॉक्स में। सब्सक्राइब लाजमी करें, आप लोग मुझे सपोर्ट की नीड है। मैं कोशिश करूंगा, मैं दो और वीडियो लेके आ रहूंगा फिजिक्स के हवाले से, कि इंशाल्लाह मैं रात तक एक अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो उसमें भी मेरा आंसर मैं कुछ एमसीक्यू उठाऊंगा जो मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं आप लोगों के लिए। तो और जो है उसमें भी दो लेक्चर में इंशाल्लाह लेके आऊंगा आप लोग। अच्छा, एनर्जी का यूनिट, एनर्जी का यूनिट आप लोगों को पता होगा भाई, एनर्जी का यूनिट जो है वो जूल है। ठीक है, एनर्जी का यूनिट जो है वो जूल है। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड एनर्जी, प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड एनर्जी को, प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं भाई? अ, ऊपर हमने जूल लिखिया। अच्छा, इसका पावर ऑफ, प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम, हम उसको बोलते हैं भाई एनर्जी। एनर्जी का यूनिट क्या है? जूल है। अच्छा, प्रेशर का यूनिट क्या है भाई? आप लोगों को पता होगा कि भाई प्रेशर का यूनिट बहुत पास्कल है। अच्छा, टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट 1 एम्पियर इज इक्वल टू, भाई टेम्परेचर जब कांस्टेंट होगा तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? वो बराबर होगा इलेक्ट्रिक करंट के बराबर होगा। इलेक्ट्रिक, सॉरी, इलेक्ट्रिक करंट के बराबर होगा। ठीक है। अच्छा, प्रोजेक्टर ऑफ प्रोजेक्टाइल इज लाइक टू, प्रोजेक्टर ऑफ प्रोजेक्टाइल इज लाइक टू, भाई प्रोजेक्टर ऑफ प्रोजेक्टाइल किसके लाइक होता है उसके? वो भाई पैराबोला की शेप में होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है ना। तो पैराबोला की शेप ऐसे ही होती है, तो इसको बोलते हैं पैराबोलिक पाथ। पैराबोलिक पाथ। अच्छा, एफ इजिकल टू एम ए, एफ इजिकल टू एम ए, ये बराबर है भाई, ये न्यूटन का जो लॉ था,
तो वो कौन सा न्यूटन का लॉ है जिसके बराबर है भाई, वो न्यूटन सेकंड लॉ के। अगर कोई कोई गलती हो जाए इसमें तो मुझे बता दीजिएगा लेक्चर में, ठीक है। तो कोई एमसीक्यूज गलत हो, असल में मैं हूँ मैथमेटिक्स का टीचर, ठीक है, तो मैं आप लोगों के लिए चीजें लेकर आता हूँ गूगल से या नेट से, जो मुझे इम्पोर्टेंट लगती है, क्योंकि मुझे काफी स्टूडेंट्स मैसेज करते हैं, सर इस पे लेक्चर हमें बना दें, इस पे बना दें, इस पे बना दें। तो गाइडेंस के लिए मैं ये चीजें करता हूँ। मैं हूँ असल में मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कोई भी ऐसा एमसीक्यूज नहीं होगा जो गलत हो जाए, ठीक है। अच्छा, टू एंड फ्रो, जब टू एंड फ्रो मोशन को हम क्या बोलते हैं, मुझे उम्मीद है इसमें से कोई एमसीक्यू गलत नहीं होगा फिजिक्स में से, बट हो जाता है, मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। तो हम इसको बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन, अच्छा। वेव्स डेट रिक्वायर मीडियम फॉर प्रोपगेशन, कौन सी वेव्स डेट रिक्वायर्ड मीडियम फॉर प्रोपगेशन के लिए कौन सा मीडियम रिक्वायर होता है भाई, मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स होते हैं, अच्छा। लाइट ट्रेवल फ्रॉम वाटर टू गिलास भाई, जब लाइट जो है ट्रेवल करती है फ्रॉम वाटर टू गिलास में, तो वहां पे रिफ्रैक्शन अकर्स होता है। रिफ्रैक्शन अकर्स, अच्छा। पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट सपोर्टेड बाय, पार्टिकल थ्योरी की लाइट जो सपोर्टेड बाय न्यूटन। अच्छा, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी भाई, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी का क्या है भाई, वो सन ही है। कुदरती एक सोर्स तो हमारे पास सन ही है, तो जिसके आधार से हमें एनर्जी मिलती है। अच्छा, वर्क डायमेंशन सेम है भाई, वर्क का कुछ डायमेंशन किसके सेम है, उसमें से कुछ ऑप्शन थे, ठीक है, उसमें से कुछ ऑप्शन थे डायमेंशन ऑफ, तो इसका तकरीबन डायमेंशन सेम है, वो आई थिंक एनर्जी का ही सेम है। हो सकता है मैं भी कुछ इसमें और भी हो। इसका डायमेंशन होता है ml स्क्वायर T इनवर्स, ठीक है। रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या है भाई, ओम्स मीटर, ओम मीटर, ठीक है। अच्छा, रोइंग टेंग यूनिट भाई, ये किसका यूनिट है भाई, ये मैयर ऑफ या एक्सरेज, मेयरमेंट ऑफ, मेयरमेंट ऑफ एक्सरेज में ये चीजें उसमें काउंट होता है, मीन्स के उसमें काम आता है, या जो है गामा। आई थिंक इसको यार कंफर्म कीजिएगा, या गामा रेडिएशन, गामा एक्सप्लोर। अच्छा, इसको कंफर्म कीजिएगा, ठीक है। मुझे इसमें भी कुछ डाउट है इसे हमसे इस पे, बट कंफर्म कीजिएगा। स्केलर प्रोडक्ट ए एन डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, अच्छा, ये जो का प्रॉपर्टी है हम इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव भी बोलते हैं, एंड एंगल ब्यूटी भाई, इसमें कौन सी एंगल यूज, डॉट प्रोडक्ट एंगल यूज करिए ना, डॉट प्रोडक्ट की हम यहाँ पे एंगल यूज करें, डॉट प्रोडक्ट, देखिए ये कौन सी है, डॉट प्रोडक्ट एंगल यूज हो रही है। अच्छा, वेलासिटी का यूनिट क्या है भाई, वेलासिटी का यूनिट जो है हमारे पास मीटर इनटू, वेलोसिटी का यूनिट मीटर इनटू सेकंड है, ठीक है। अच्छा, फोर्स ऑन चार्ज, फोर्स ऑन चार्ज भाई, फोर्स ऑन चार्ज हो तो हम उसको क्या बोलते हैं, फोर्स ऑन चार्ज, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। मैं देख रहा था ऊपर कोई एमसीक्यू मिस हुआ है क्या, देख लेते हैं। अच्छा, रेजिस्टिविटी, ठीक है, हाँ तकरीबन, तो मुझे तो नहीं लगता ऐसा होगा। अच्छा, वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो वहां पे वेलोसिटी किस में कांस्टेंट, कौन से मोशन में, मोशन में कांस्टेंट भाई, यूनिफॉर्म मोशन में हमारे पास
यूनिफॉर्म मोशन में हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। ठीक, इंफ्राटेड भाई, इंफ्राटेड जो है वो किसका टाइप है? इंफ्राटेड जो है वो किस चीज का टाइप है? इंफ्राटेड आई थिंक टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का टाइप है। टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमेडिशन, आई थिंक मैंने उसको कंफर्म कीजिएगा, ठीक है। टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अच्छा, फार्मूला ऑफ कैम केम्टोन शिफ्ट का भाई जो है कौन सा फार्मूला है भाई? उसका फार्मूला जो है हम यूज करते हैं डेल्टा लेमडा इज इक्वल टू एच डिवाइड बाय एम सी इंटू 1 - कॉस थीटा। ये इसका फार्मूला है। मैं भी इसको याद कीजिएगा, ठीक है, इसको फार्मूले को याद कीजिएगा। और इसमें न्यूमेरिकल में भी आ सकते हैं। अच्छा, वैल्यू ऑफ जी इज लेस देन 8 डैश। भाई वैल्यू ऑफ जी का जो है लेस देन किससे लेस है भाई? हाइट ऑफ हायर एल्टीट्यूड, ठीक है, या इक्वेटर। आई थिंक कोई चीज हमारी जी क्या है हमारे पास? एक ग्रेविटिविटी, कहाँ कहाँ ग्रेविटिविटी है, ठीक है, किसने दिया था? आई थिंक न्यूटन ने दिया था। जब चीज हम देखें, हमारी चीज यहाँ पे एक ये यहाँ पे लैंड है हमारी, कोई चीज यहाँ पे पड़ी हुई है, तो यहाँ पे वैल्यू की जी की वैल्यू तो ग्रेटर होगी, मीन्स की कांस्टेंट होगी ना। कांस्टेंट होगी, बट थोड़ी कशिश जो है वो ज्यादा होगी। जैसे हम उस इंस्ट्रूमेंट को या किसी चीज को हम ऊपर लेके जाएंगे, तो कशिश जो होगी जमीन की वो तो आई थिंक थोड़ी इंक्रीज और डिक्रीज होती जाएगी ना। तो जैसे हम ऊपर लेके जाएंगे या हाइट पे लेके जाएंगे, हायर एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड क्या है हमारे पास? हाइट है। परपेंडिकुलर जैसे चीजों को हम ऊपर लेके जाएं, एल्टीट्यूड मीन्स के परपेंडिकुलर, या मीन्स के ऊपर लेके जाएं 90 एंगल्स। हायर एल्टीट्यूड, हायर एल्टीट्यूड, हाँ, उसको बोलते हैं इक्वेटर। अच्छा, लैंगिट्यूडनल वेव्स लेस प्रेशर भाई, लैंगिट्यूडनल वेव में प्रेशर हो, लेस प्रेशर रीजन भाई, रेयर रेयर फ्रैक्शन। मेरे कुछ नहीं। अच्छा, पी एन टाइप फॉर्म्ड, पी एन टाइप फॉर्म जो है वो भाई कहाँ पे जो है फॉर्म्ड होती है भाई? बाय डोपिंग। ठीक है, इन आप लोगों ने इसको अच्छे से क्लियर किया होगा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है डोपिंग वाली। विथ ट्राइवेलेंट, विथ ट्राइवेलेंट impurities। ठीक है, अच्छा, ये एमसीक्यू जो है वो स्केलर मैट्रिक्स से निकला हुआ है। अच्छा, इसमें हमें ये फाइंड करना है मॉड्यूलस या मैग्नीट्यूड फाइंड करना है इसे। अच्छा, मैग्नीट्यूड फाइंड करने का फार्मूला होता है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये हमारे पास एक्स है, और ये हमारे पास वाई है, ये हमारे पास जेड है। इसके देखिए, इसके हम कोफिशिएंट लेंगे, ये हमारे पास ये है 2, ये हमारे पास कोफिशिएंट कहलाता है मैथमेटिक्स में। हम ये उठाएंगे भाई, हम एक्स की जगह 2 उठाएंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे, प्लस वो 1 का उठाएंगे भाई, यहाँ पे देखिए जे को आगे कौन सा कोफिशिएंट 1 है, उसको 1 का स्क्वायर करेंगे, प्लस वरी देखिए माइनस को इग्नोर कर दें, ये 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे भाई। अब हमारे पास क्या देगा? ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा? 4 + 9, ये 5, 5 + 4, ये क्या देगा हमारे पास? 9। अच्छा, 9 का स्क्वायर रूट हम जब उसको स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा 3। क्लियर है? अच्छा, ये है वही, ये डाट है इस बीच में से, ठीक है, आई डाट इंटू जे क्रॉस आई, ये बराबर होता है हमारे पास 1 के बराबर होता है। अच्छा, यूनिट ऑफ साउंड इंटेंसिटी, यूनिट ऑफ साउंड इंटेंसिटी का क्या है हमारे पास? यूनिट, यूनिट ऑफ साउंड इंटेंसिटी का हमारे पास यूनिट क्या है? हमारे पास है डेसिबल। अच्छा, ये एमसी इसमें ग्रुप में पूछा था,
आई थिंक तकरीबन सब स्टूडेंट्स ने इसका जवाब गलत दिया था। डेसिबल। डेसिबल यूनिट, ठीक है, डेसिबल इसका। अगर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट या इंटेंसिटी का यूनिट पूछा तो वो होता है कैंडेला होता है। अच्छा, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली क्वेश्चन भाई, रेजिस्टेंस कंडक्टर जो है डायरेक्टली हमारे एमसी जो है वो प्रोपोर्शन था। अच्छा, ये एमसीक्यू मैंने पूछा था कि मैंने कुछ यही एमसीक्यू मैंने उसमें लिख किया था, मैंने ऑप्शन दिए थे भाई। लेंथ, लेंथ एंड रेजिस्टिविटी। एंड मैंने सेकंड ऑप्शन दिया था, लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है ना। तो मीटर, रेजिस्टिविटी दी। सी ऑप्शन मैंने दिया था बोथ ए एंड बी, आई थिंक बोथ ए एंड बी होगा। ठीक है, तो हम इसका हमारा इसका वैसे भी करेक्ट ऑप्शन इसका ए ऑप्शन है। अच्छा, तो डायमेंशन ऑफ फोर्स भाई, फोर्स का डायमेंशन हमारे पास क्या होगा, डायमेंशन ऑफ फोर्स वो होगा भाई हमारे पास मास एल टी का इनवर्स स्क्वायर होगा। ठीक है। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू, भाई पोटेंशियल एनर्जी किस चीज की वजह से होती है भाई। कोई चीज को हम यहाँ से ये नीचे पड़ी हुई है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो भाई वो किसी पोजीशन की वजह से वहां पे, हाइट की वजह से वहां पे पोटेंशियल एनर्जी उसमें आ रही है ना भाई, पोजीशन की वजह से। पोजीशन या हाइट, एनर्जी हो जाएगा। अच्छा, ओम यूनिट मेजर्स भाई, ओम यूनिट मेजर्स हम किसके लिए यूज करते हैं, रेजिस्टेंस के लिए हम यूज करते हैं, रेजिस्टेंस के लिए। अच्छा, फेराड का यूनिट क्या है भाई, कैपेसिटेंस। अच्छा, सेल्सियस स्केल वन मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू भाई, वन सेल्सियस स्केल, सेल्सियस स्केल वन, आई थिंक ये सेल्सियस मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू भाई वो होता है, बराबर होता है 1 केल्विन के बराबर होता है। अच्छा, डोपलर इफेक्ट, डोपलर इफेक्ट अप्लाइड भाई, डोपलर इफेक्ट जो अप्लाइड होता है भाई किसकी वजह से, अप्लाइड होता है साउंड, लाइट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वजह वो अप्लाई होता है उसमें। अच्छा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट वैल्यू, अच्छा ये पिछले साल एमसीक्यू आया था, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट वैल्यू किसके बारे होती है, 1.8 10⁻⁻23। अच्छा, ये पिछले साल एमसीक्यू आया था दादू से। ठीक है। अच्छा, बोल्ट्स ला कांस्टेंट, बोल्ट्स ला कांस्टेंट ये किसके बारे होता है भाई, प्रेशर, प्रेशर मल्टीप्लाई वॉल्यूम, वॉल्यूम इज इक्वल टू ये बराबर होता है कांस्टेंट के। अच्छा, इसको हम लिखते हैं पी वी इज इक्वल टू के। ठीक है, तो हम यहाँ पे वीडियो को अप करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछिए। एक मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी होगा, ज्वाइन करना चाहती हूँ वो ज्वाइन कीजिए, वो फ्री ऑफ कास्ट है, उसकी कोई प्राइस नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पे मैं हर चीज़ मटेरियल वहाँ पे सेंड करता रहता हूँ। तो अगर कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछिए, और एक्स्ट्रा नेक्स्ट वीडियो आना चाहिए ये मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में।